माय गुडनेस, थैंक यू। ये रहा गुड़ यहाँ का। यहाँ पे इतना शांत और इतना अच्छा माहौल है ना, यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा कर रहा है बेड में बैठ के अपनी बुक पढ़ते रहो, बुक पढ़ते रहो। बहुत अच्छा फील आ रहा है मुझे यहाँ पे समवॉट। यहीं बैठ के पीना है, बाहर चलते हैं, धूप में बैठते हैं। हाँ चलो चलो चलो, और क्या? बाहर चलते हैं, ठीक है। मुझे बताओ मैं मंगा लें उसे? तो यहाँ पौधे देख रही हूँ, क्या क्या पौधे हैं। तो ये यहाँ बाहर की बालकनी है। ये इसमें ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, ऊपर फर्स्ट फ्लोर हो गया। मतलब ये ग्राउंड फ्लोर नहीं हुआ, ये एक तरीके से बेसमेंट हुआ। ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर। पौधे लगा रखे हैं और यहाँ पर उनका वो जो क्यारी टाइप का बना हुआ है, ये यहाँ बना रखा है। इधर लोगों के घर भी हैं इधर। मतलब ये पड़ता है वैसे धारचूला रोड में, जो होम स्टे है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। ये इनका पॉली हाउस है और इधर ऊपर एक किचन है यहाँ पर। हाँ, और ये है होम स्टे जहाँ पर हम रुके हैं और हमारा कमरा यहाँ पर है, ये नीचे। वो देखो ऊपर। गुड़ में ना मुँह आ दे। नहीं खुला हुआ है यहाँ पर दरवाज़ा। हाँ आ सकता है। अरे आ गया। मुझे बुलाया, मैं आ गया। आ गया यहाँ पर। तुम देखो तो। अच्छा अब गुड़ मत देना उसको। गुड़ नहीं दे। नहीं गुड़ मत देना। ये यहीं पर ओनर का ही कुत्ता है। एक ये है और एक और है, फ्लफ़ी से सफ़ेद कलर के डॉग है। एक ये है और एक और है, कोई एक दिख नहीं रहा है अभी। अब हम थोड़ी देर में फ्रेश होते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं धारचूला की तरफ। चेकआउट टाइम यहाँ पर 11 बजे। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a dream full of sweet dreams. Therefore, on every morrow, we are weathering a flowery band to bind us to the nature, despite the despondence and the gloomy days. Nature has the power to remove the pall from our lives. Nature is so beautiful. It's so beautiful. साथ योगी जी हैं, यहाँ के हाउस ओनर हैं, होम स्टे के ओनर हैं। हम आज इन्हीं के यहाँ रुके हुए हैं और ये हमें ज़ीरो वेस्ट का कुछ जो है वो दिखा रहे हैं। आई थिंक, मुझे लगता है एक तो उन्होंने अपना होम स्टे बहुत बढ़िया बना रखा है और अच्छा बना रखा है। बर्ड वॉचिंग भी कराते हैं। अच्छा, बर्ड वॉचिंग भी करवाते हैं क्योंकि उत्तराखंड में बर्ड्स की स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है और बहुत नाना प्रकार की स्पीशीज़ बर्ड्स की दिखती हैं। तो कोई यहाँ पर आता है, किसी को शौक़ है बर्ड वॉचिंग का, तो योगी जी इज़ द राइट पर्सन। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। तो ये अच्छा, ये जितना भी है यहाँ पर आप इकट्ठा कर लेते हैं इकट्ठा कर लेते हैं।
और फिर उसके बाद? उसके बाद फिर प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग ये क्लीनिंग ड्राइव चलाते रहते हैं अच्छा बच्चों के साथ स्कूल्स में। ये यहाँ का एक टूरिस्ट स्पॉट है चंडार, अच्छा तो वहाँ से एक दिन बच्चों को बर्ड वॉचिंग कराने लगे थे, तो उन्हीं से उठवाया और हमने भी खुद ही उठाया। अच्छा 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 उसके अच्छा बाद जो ये पन्नियाँ आ जाती हैं, इनको हम ऐसे कट करके वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, मोटा मोटा चॉप करके, अच्छा तो दैट कि ये साफ़ हो जाए, धुल जाए। अच्छा अच्छा, ये इसमें चलता है और ये धुल जाता होगा। धुल जाता है, अच्छा ड्राई कर लेते हैं। ठीक ठीक। ड्राई करने के बाद वो सूखते रहता है। हाँ नहीं, जैसे वैसे तो हमारा ये खुद का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज अ सिटीज़न, है ना, नागरिक, और उसके हिसाब से भी कि हम अपना कूड़ा ना करें। और जहाँ पर भी हैं, जैसे आप बच्चों को लेके गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, उनको इकट्ठा किया, गैदर किया, फिर उनके साथ आपने ये सारा काम किया, तो बहुत बढ़िया काम है। स्कूल्स में जो मैं देख रहा हूँ, बच्चों का, स्कूल्स का, पेरेंट्स का एक ही काम लगता है कि सीबीएसई का सिलेबस पूरा कराना है। हाँ, आप उनको सही कह फिर रहे हैं। प्रकृति में बोझ नहीं बनना है, हाँ। एथिक्स, मॉरलिटी ये और नहीं है, चीज़ें हाँ। नहीं आ रही है, तो उनको पता ही नहीं लग रहा है कि हमें अपना कचरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्कुल, उठानी जबकि ये है। मॉरल साइंस है और ये होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ, हम लोग हाँ, से हाँ। पिछड़ रहे हैं, हम लोग नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया तो है। उसके बाद हम इसको ऐसे धोने के बाद सुखा के ऐसे बोरों में भर के रख लेते हैं, तो ये हमारा रॉ मटेरियल तैयार है प्रोसेसिंग के लिए। अच्छा इसका फिर हम ये इन बोतलों में भर देते हैं। अच्छा, इन बोतलों को इको ब्रिक बोलते हैं। इको ब्रिक, हाँ 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 तो हाँ। ये इतना स्ट्रांग है कि ब्रिक के बराबर ही स्ट्रांग है। अच्छा तो इसको एज ए ईंट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो ये हाथ से ही भरा है, जितना भर सकते हैं। ये हमने एक लंबे साइज का स्क्रू ड्राइवर आता है अच्छा, जो मैकेनिक उससे उसको रिपेयर जितना करता है। उसको जितना कंप्रेस कर सकते हैं, हाँ उतना कंप्रेस कर compress सकते करना हैं। है। बस अच्छा ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर कोई फूड वेस्ट ना रहे अच्छा और मॉइस्चर ना रहे। हाँ तो फिर जैसे ये एक बोतल मेरे हाथ में दिख रही है, हम्म। इसका वेट कोई 750 ग्राम है। अच्छा, तो इसमें लगभग 200-250 पन्नियाँ आराम से एडजस्ट हो जाती एडजस्ट हो है। जाती है। 200-250 पन्नी बोले तो कितना फैलेगा एरिया हाँ। अगर हम उसको ऐसे ही करते तो। हम्म। तो इसका फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। ये हमने एक स्टूल बनाया बैठने का। अरे वाह, तो ये 5-6 बोतलें हमने ली हैं, इसमें आपस में बाइंड कर दिए है, और लकड़ी के तो पुराने फट्टे बचे थे, उसी का हमने मैं आपको क्या बैठ के बात दिखाऊँ, यहाँ बैठेंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये आपने आप खुद ही यहीं बनाया? हाँ, खुद ही घर में बनाया। अरे वाह, ये तो बड़ा सही है। ये तो बहुत अच्छा है। हम तो उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी कंजम्पशन करने की ज़रूरत नहीं है, और जो सबसे अपने बड़ी आसपास बात में ये है कि हम प्रकृति के ऊपर बोझ नहीं बने, हाँ न ये तो, नगर पालिका के ऊपर बोझ बने, हाँ न एनवायरनमेंट के ऊपर बोझ बने। हमने अपने घर का कचरे का इस्तेमाल खुद ही अपने घर पे ही कर हाँ। दिया है इसको। और ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, इसी की तो सबसे बड़ी दिक्कत है। दिक्कत यही हाँ। है, क्योंकि ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये इसको ट्रिपल लेयर प्लास्टिक भी बोल देते हैं। अच्छा, तो ये जैसे एक कोई रैपर है चिप्स का किसी का, हम्म। तो इसमें एक ये एल्युमिनियम फॉइल की लेयर है, हाँ उसके बाहर से फिर एक पेपर का प्रिंट आउट है जिसमें ये छपा हुआ है, अच्छा, और इसको बचाने के लिए फिर उसके ऊपर पन्नी की लेयर। पन्नी की तो लेयर, ये 3 लेयर्स को रिसाइकलर के लिए पॉसिबल ही नहीं होता है कि वो इससे मटेरियल अलग अलग निकाल सके, अच्छा इसलिए ये प्रोसेस नहीं हो पाता है, हाँ इसलिए इसको कोई नहीं खरीदता है। अच्छा, जो ये वाली पन्नियाँ होती हैं ट्रांसपेरेंट, ये वाली तो कबाड़ी वाले ले हाँ लेते हैं। ये ले लेते हैं, क्योंकि एक तो उसमें प्रिंट नहीं होता, ऊपर से ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो ये इनको रिसाइकिल करने में रिसाइकिल आसानी। हो सकती है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये नहीं हो सकती है, हाँ। और कलर्ड वाला स्टफ तो। ऐसे को रिसाइकिल करने के लिए फिर चाहिए थोड़ी क्रिएटिविटी, हाँ, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए। हाँ ये बात तो तो है। इसीलिए हम फिर ये करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी पिथौरागढ़। क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी पिथौरागढ़, मुझे लगता है मैंने ये सुना है कहीं, शायद फेसबुक पे या कहीं, मुझे ध्यान आ रहा है, पता है किसी। हाँ हाँ, हमारे हाँ, पेजेस है, हाँ तो पक्का मैंने ये सुना होगा। उसमें हम लोग काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं। अच्छा 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 तो अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं कि सिंस की इन बोतलों में थोड़ा प्लास्टिक भरना थोड़ा मुश्किल होता है, हाँ 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 टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, हाँ जी। तो अब हम ये इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसी पे भरेंगे? अब हम हाँ इसको एक बोतल को भरेंगे, फिर हाँ। हमने नीचे भर भी रखी है, अच्छा फिर हमने एक ये ब्लॉक लिया हुआ है, अच्छा अच्छा इसमें हमने एक होल कर दिया ड्रिल से। अच्छा, ये सीमेंटेड है? ये सीमेंट का है। अच्छा अच्छा तो ये मैंने बनाया है, उसके लिए ट्रायल कर रहे हैं हम, अच्छा। किसी पार्क के लिए अच्छा। या रोड साइड जो व्यू पॉइंट होते हैं, हाँ हाँ तो हम सोच रहे हैं कि इसको इतना ज़मीन के अंदर डाल दें
अच्छा। ताकि स्टेबल हो जाए। हम्म। और इसमें हम प्लास्टिक भर के रख दें, एक यहाँ रख दें, एक यहाँ रख दें, बीच में एक फट्टा लगा के बेंच बना दें। बेंच बन जाएगा। तो ये अच्छा एक है, इसमें 8-10 किलो पन्नी आ जाती है। अच्छा। 8-10 किलो पन्नी बोली तो लगभग 2-2.5 पन्नियाँ एक ही इसके बोतल अंदर? में इकट्ठा हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अभी हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। तो योगी जी मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपके ये सारे आइडियाज़ हैं, तो जैसे आपने ये सब कुछ बनाया, अब जैसे आप पब्लिक पार्क में इसको लेके जाएंगे, तो पहले मुझे लगता है ये आइडिया आप शायद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के पास दिखाते होंगे कि हमारे पास ये आइडिया है, फिर हम उसको लगाना चाहते हैं पार्क में, ऐसा कुछ होता होगा, है ना? फिर उनसे फिर वो उन्होंने देखा कि हाँ फिर आप आगे अपना कीजिए तब, है ना? एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको बोला भी था कि आप मान लें इन्हीं का पार्क में जैसे घोड़ा हाथी ऐसा शेप बना सकते हैं। अच्छा। इसका भी काम हम सोच रहे हैं कैसे कर रहे हैं, हो सकता है। हाँ। तो ये तो सही करना बात है। बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने सिविक सेंस और इन चीज़ों में बच्चों को सिखाने में इन्वेस्ट नहीं किया। अच्छा। तो ऐसे साफ पन्नी प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है, हाँ 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 हाँ। क्योंकि डस्टबिन में हमारी आदत होती है कि हम सब एक साथ मिला सब देते एक साथ हैं मिला और देते हैं, फेंक हाँ। देते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो इसलिए सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी है, हाँ 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 हाँ। क्योंकि मेरे से वॉशिंग का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो अगर हम घर का साफ पन्नी इकट्ठा करना शुरू कर दें तो हम्म। ये तब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है, हाँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये डस्टबिन डिज़ाइन किया हमने। अच्छा तो ऐसे ही रिंग्स बना लेते हैं। अच्छा इन रिंग्स में हमने एक बोरी मंगाई है, अच्छा। इसको सील दिया है, ठीक और ठीक ये एक हैंगिंग टाइप डस्टबिन बना। ठीक है। तो ये हैंगिंग टाइप डस्टबिन बनाने का मतलब है कि ये लटका रहेगा तो साफ रहेगा थोड़ा सा। अच्छा, मतलब इसमें जो भी अगर अगर का प्लास्टिक भी है अच्छा वो इसमें डाल दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो जैसे उसमें पानी या कुछ लगा हुआ तो जमीन ड्रिप पे जो करके। डस्टबिन होता है ना, हाँ, उसका हाँ। मिसयूज बहुत होता है। अच्छा। कि कोई इसमें थूक भी देता है, कोई हाँ, हाँ, इसमें हाँ। घर का वेस्ट भी डाल देगा, हाँ हाँ हाँ। च्युइंगम डाल देगा, कुछ भी मतलब काम हाँ। करता है, क्योंकि सेग्रीगेशन करते नहीं कोई। अच्छा अच्छा तो अच्छा हम चाह रहे हैं कि ये घर में किसी एक सेफ जगह पे लटका दिया जाए। अच्छा। और और इसमें आप प्लास्टिक इकट्ठा जो करते सूखा रहिए। कूड़ा है। हाँ, सूखा कूड़ा, हाँ वो इसमें। हमें आप दे दें, अच्छा। तो हम फिर उसको रिसाइकिल कर लेंगे। आप घर में भी अपना स्टोर करके रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ये सिखाना बहुत ज़रूरी है मतलब हमारी सोसाइटी को, हाँ हाँ हाँ। सेग्रीगेशन। सही। क्योंकि लोग गंद फैला रहे हैं, नगर पालिका साफ कर रही है, साफ कर रही सारा है। पैसा उसी में बर्बाद जा रहा है, तो डेवलपमेंट के लिए कहाँ से पैसे बचेगा? हाँ, सही बात है। एडमिनिस्ट्रेशन लोगों का गंद साफ करेगा या नई चीज़ें लाएगा? सही वो तो बात। इन्हीं में है कि उनसे यही पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा, सेग्रीगेशन लोग नहीं करते। नहीं करते। हाँ, नहीं करते हैं। तो ये वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो हो गया हमारा प्लास्टिक का। हम्म। इसके अलावा हम किचन वेस्ट भी नहीं फेंकते नगर पालिका में, अच्छा उसको भी हम अपना कंपोस्ट बना लें। अच्छा। तो कंपोस्ट प्लांट मैं आपको दिखाऊँ। चलिए फिर आइए, दूर है। कंपोस्ट प्लांट देखते हैं। ऐसे तो घर में मैंने भी कंपोस्ट प्लांट बनाया। कंपोस्ट प्लांट नहीं है, हाँ, मतलब हमने गड्ढा खोद रखा है और वो जितना है वो हम उसी में डाल देते हैं। हाँ, वही तो एक सिंपल मेथड वही है। और बाकी प्लास्टिक वाला तो ये तो बड़ा सही लगा। वॉशिंग मशीन जो है ना, ये इस काम आ जाए। अच्छा, तो ये जो जितना प्रोसेस है, इसको करने के लिए आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं ना? हाँ, हमारे NGO है। हाँ हाँ हाँ। उत्तराखंड के पूरे बर्ड्स का चैट, वो बड़ा अच्छा एक कंपनी किया हुआ है। बर्ड्स ऑफ उत्तराखंड सब। इसमें से मोनार कौन सी है? मनाल इसमें बड़ी वाली का है। ये तो हमारे यहाँ भी आता है हल्द्वानी में। हाँ, इसमें कहीं होगा लेकिन। इस वाली कैटेगरी में। हाँ, इस वाले कैटेगरी में ये बहुत मोनाल होती भी बहुत बड़ी है ना। मोनाल वैसे उत्तराखंड की स्टेट बर्ड। हम देखते हैं जो कंपोस्ट बनाते हैं योगी जी, वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे वीडियोस कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस भी इन्फॉर्मेटिव हो और सीखने को लोगों को मिले, और मुझे भी सीखने को मिले, और मुझे भी से कुछ आइडिया मिले, और मैं अपने घर में जाके कुछ ऐसा कर सकूँ। हमारा किचन वेस्ट का 2 पिट बना रखे हैं हमने। अच्छा। एक पिट ये है, कुछ तरह। हाँ, अभी जैसे ये लेयर ऊपर बढ़ जाएगी, हम इसके ऊपर गोबर डाल देते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि इससे जो स्मेल आनी होती है वो कम हो जाती है और डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता अच्छा। है। और इसमें हमने वो वाले केचुए डाल रखे हैं जो कि कचरे को जल्दी खाते हैं, प्रोसेस करते हैं। अच्छा। तो मतलब वो कहाँ से केंचुए लाते, कहाँ से? यहाँ जो कृषि विभाग है वहाँ से लाए थे। अच्छा।
अब आप तो इसी में इतने हो गए कि हम इसी को बांट रहे वो कर लेते हैं। तो मतलब कोई कॉमन आदमी भी करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा 2 पिट बनाया। हाँ हाँ। और फिर आप मतलब कीड़ों को कैसे मैनेज करते हैं? मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये केचुए नहीं है आपके पास, हाँ हाँ। तो आप दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर आता है उसमें, अच्छा। उसको जीवामृत वगैरह बोलते हैं, हाँ हाँ। तो उसको भी आप ऑनलाइन मिल जाती है। जो फंगस होता है उसका ड्राई कल्चर मिल जाता है, आप उसको थोड़ा सा गुनगुने पानी में भिगाओ, हाँ हाँ हाँ। गुड़ और बेसन डाल दो, अच्छा। तो वो बैक्टीरियल कल्चर तैयार हो जाता है। उसको आप रेगुलरली स्प्रे करते रहो उसके ऊपर, तो वो जल्दी उसको डिकम्पोज करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो एक मेरा सवाल ये है कि डिकम्पोजिशन के टाइम पे ना, क्योंकि मेरी वाइफ ये सब बहुत करती है, हाँ, उसका भी ये रहता है कि जितनी चीज़ें हैं उन सबको डिकम्पोज करके कंपोस्ट बनाया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कीड़े उसमें जो होते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए? तो उसके लिए ये 2 तरीके हैं उसके। जैसे ये मेरा 3 साल का वेस्ट था, अच्छा 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 अच्छा। तो हमने इसको जाली वाला बनाया था, अच्छा, ताकि इसमें इकट्ठा ताकि होता रहे। इसमें चूहे वगैरह ना जाए। अच्छा अच्छा। लेकिन अच्छा, ठीक। कीड़े तो जाते हैं, आप सही कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा कंपोस्ट की क्वालिटी दिखा देता हूँ। ओ, ये इसी में बन रहा है कंपोस्ट? तो ये इसमें थोड़ा हमने मिट्टी जैसे कोई प्याज भी एक आलू फ्लावर में डालता निकल आया है, हाँ हाँ तो आप इसको, ये हमारा कंपोस्ट है, जैसे इसमें कुछ दिख भी रहा है। ओ, ये ये केंचुए की बात कर रहा था मैं। हाँ। तो ये वाला कचरे को बहुत जल्दी खाता है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको जय गोपाल ब्रीड ऑफ केंचुआ है ये। जय गोपाल। अच्छा, अब इसकी देखो कितना अच्छा इसने कंपोस्ट बना दिया है। कौन कहेगा कि ये किचन वेस्ट था कभी? ये तो बहुत बढ़िया है। गोबर डालने से आपकी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये तो बहुत बढ़िया है। और भी केंचुए दिख रहे हैं। तो एकदम घर का बनाया हुआ कंपोस्ट है, और ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा, नहीं तो भाई लोग इसमें आप कंपोस्ट खरीदते हैं। नॉनवेज ऐड मत करिए, मतलब अवॉइड करिए, और डेयरी आइटम वो दोनों अवॉइड करना है। अवॉइड करिए। मट्ठा है तो वो डाल सकते हैं, मट्ठे से इनकी ग्रोथ थोड़ी फास्ट हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ डाल दिया, ठीक ठीक ठीक। अब जैसे ही हो जाएगा मैं इसको गोबर से इसके ऊपर गोबर डाल दिया। लेयर डाल दूँगा, या हम लोग तो यहाँ अपना मशरूम फार्मिंग भी करते हैं, तो उसका जो कंपोस्ट बचता है हम वो भी डालते हैं इसमें, अच्छा, तो वो और अच्छा रहता है। ये तो बहुत बढ़िया है आपका। आप होम स्टे चलाते हैं, आप कंपोस्ट बनाते हैं, आप रिसाइकिल करते हैं, मशरूम बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब लोगों को ऐसे ही होना चाहिए, और ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, एक चीज़ मैं और पूछ रहा था, जो केचुए हैं, तो कोई भी कॉमन आदमी कहाँ से लाता है, आपने बोला? तो कमर्शियली मिल जाते हैं। अच्छा, मिल जाता है। जो वर्मी कंपोस्ट बेचते हैं, वर्मी कंपोस्ट, आप हाँ उनसे हाँ। केचुए खरीद सकते हो। अच्छा 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 अब अच्छा, मैं ठीक ठीक। इसमें जो आपका प्रॉब्लम था कीड़े वाला, अब जैसे हमारा वो तो घर से दूर है, ज़मीन है, तो ये इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ। कीड़े हैं भी तो। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ जो अगर इसको टाउन में करना चाहता है, हाँ। तो उसके लिए भी आप बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इसमें डालने से पहले अगर आप एक राउंड इसको अगर मिक्सी ग्राइंडर में घुमा के प्रोसेस करके डाल दें, हाँ 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 हाँ। ताकि कीड़ों के फिर उसमें स्पेस ही नहीं बचता है। ओह, और अच्छा। उससे जैसे इसमें 2-4 महीने लगते हैं कंपोस्ट होने में, तो उसमें आपको विद इन डेज ही आपका कंपोस्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा एक तरीका मैं उस पर कर रहा हूँ ट्राई। अच्छा। कुछ और अच्छे बच्चे हैं जो साइंटिस्ट हैं, वो अब इसका बायोगैस पे भी ट्रायल कर रहे हैं अच्छा 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 कि अच्छा। ड्रम लेके उसमें पीस के आप डाल दीजिए, अच्छा और उसके बाद इससे बायोगैस बना रहे हैं। अच्छा अच्छा तो मैं अच्छा। भी अब अगले स्टेज में वही ट्राई करूँगा। चलो, ये हमारे चीज़ तो सही है, environment के क्योंकि हिसाब से। मैं 12 साल दिल्ली में रहा, और हम लोग, अब आप दिल्ली में जानते हैं, दिल्ली में इतनी जगह नहीं होती, तो लोग अपने फ्लैट में अपने उसमें ही करते हैं। हम लोगों ने भी ऐसे ही 2 कंपोस्ट के ड्रम रखे थे, ऐसे ही बनाए थे, तो सब कुछ बहुत बढ़िया होता था। कीड़ों की बहुत दिक्कत हो जाती थी, कीड़े हो जाते थे और वो बाहर निकल जाते थे, तो उसमें प्रोसेस अगर आप पीस के डाल देंगे तो फिर ठीक तो हो। अच्छा रहेगा। मैंने भी ट्रायल किया था, वो आपको दिखाता हूँ मैं। आप जो आपने किया दिल्ली में कह रहे हैं, अच्छा, ये बेसिकली कंपोस्ट के लिए था ये। हाँ, तो अच्छा एक अच्छा। डेली डंप करके कंपनी आती है, उससे लिया था मैंने ये। इसमें अच्छा। होल्स बने हुए हैं ये, हाँ 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 तो हाँ। इससे कीड़े अंदर नहीं जा पाते जनरली। अच्छा 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 अच्छा। और जो अंदर जो कीड़े पैदा हो जाते हैं फ्लाइंग वाले, ये कह रहे हैं, हम्म। तो उसका दिक्कत ये है कि इसका मतलब उसको ढका नहीं होगा प्रॉपर्ली। नहीं, इसका मतलब डिकम्पोजिशन में थोड़ी सी कमी हो रही है। ओह, अच्छा कि अच्छा जो अच्छा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या केचुए हैं, उनका एक्शन स्लो है, स्लो है, तो अच्छा। दूसरे वाले अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम्म। तो अगर पहले से अगर वो वाला कल्चर बन गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इसको चबाते हैं, खाते हैं, हम्म। उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अच्छा। तो थोड़ा सा रेशियो में आपके कमी फिर आई होगी उस कि वो जो उसमें फंगस वाटर वगैरह मिलता है हाँ हाँ हाँ। वो कम होगा। अच्छा 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 इसलिए अच्छा अच्छा। और या उसमें आपने दही, पनीर, दूध ऐसा कुछ आइटम डाला होगा तो उससे भी अट्रैक्ट होते हैं, हाँ मतलब दूध का आइटम तो अवॉइड ही करना अवॉइड ही है। करना। अगर आप केचुआ डालते हैं हम्म। तो मट्ठा आप डाल सकते हैं, अच्छा 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 तो अच्छा। उनको उससे खाना मिलता है तो वो जल्दी हम्म। ग्रो करते हैं। इसमें एक ही दिक्कत आती है कि आपको थोड़ा पलटना पड़ता है कभी हाँ कभी। हाँ हाँ, इसको बार बार पलटना होता है। हाँ हाँ तो ये वो तो थोड़ा होता है। सा लोगों के लिए हाँ प्रॉब्लमेटिक है। हाँ हाँ तो आजकल बच्चों ने क्या किया है कि ड्रम शेप बना दी, हाँ हाँ, कि और एक उसमें बार एक हैंडल घुमा लगाया, दो घुमा दो तो वो हो तो जाए। अपने आप ही मिक्स हो जाएगा। हाँ 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 फिर पूरी साइंस वो है कि आपको जो इसमें बैक्टीरिया जो चाहिए इसको डिकम्पोज करने के लिए या फंगस चाहिए, उसकी ग्रो को आपको कैसे मेंटेन रखनी है, अच्छा। तो वो दिक्कत नहीं आएगी कि अगली चीज़ के लिए वो जगह नहीं छोड़ेंगे कुछ। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। हाँ हाँ हाँ। और ये कहाँ से आपने मंगवाया, आपने ये कहा? कंपनी है डेली डंप करके। डेली डंप। अच्छा अच्छा हाँ, ये अच्छा। बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है ठीक। ये ऑनलाइन भी है? हाँ, ऑनलाइन। अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए ये एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। दूसरी बात ये भी है कि पिथौरागढ़ जैसे जगह में जहाँ पर इतना क्लस्टर्ड हो गया है, सब चीज़ सरकार के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो लोगों को अपने आप ही करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं, हमारी इंटेंशन, हमारी नीयत है कि हम साफ़ रखें, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा जैसा आपने किया और है। दूसरा, जैसे बच्चे तो नहीं कर रहे हैं लेकिन बड़े भी नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारी उम्र के लोग हैं 30-40 साल वाले, हाँ हाँ वो हाँ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। उसके पीछे कारण है कि उनके जब स्कूलिंग टाइम था ऐसी प्रॉब्लम थी ही नहीं, नहीं थी बिल्कुल। प्लास्टिक नहीं था, तो इसलिए वो अनअवेयर हैं कि यार इसका क्या करना है। क्या लेकिन करना? आजकल के जो बच्चे हैं उनको खुद तो सीखना है और अपने पेरेंट्स को भी सिखाना है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आप भी ऐसा मत करो। हाँ हाँ हाँ। तो ये दोनों जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ। बच्चे स्कूल में पढ़ तो रहे हैं, दुनिया भर का एनवायरनमेंट स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक से लेकिन वो लेके पढ़ाई सब थ्योरी पढ़ में रहे ही हैं। रह जा रहा है, प्रैक्टिकल नहीं होता और है। जैसे वो घर आ रहा है, मम्मी कह रही है उसको चलो बेटा ये कूड़ा फेंक के आते हैं, वो सब मिला रहे हैं और वो फेंक के फेंक के आ रहे हैं, तो वो स्कूल की पढ़ाई घर में आके जीरो हो जाती है। जीरो हो जाती है। बस सही पेरेंट्स की गलती इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि उनको कोई नहीं पढ़ा रहा है ऐसी बात। चीज़। ये बात भी है। उनके टाइम में था ही नहीं है, उनके टाइम में नहीं तो था। उनको पता भी नहीं है और ये हो क्या रहा है उनके आउट ऑफ कंट्रोल। हाँ। हमारे लोग थोड़े से क्रूअल होते जा रहे हैं, मतलब अपनी डेली की लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि इन चीज़ों के लिए समय नहीं निकल समय नहीं है। हाँ तो हाँ। हमें कैसे न कैसे ये केवल बच्चों को पढ़ाने से भी नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ हाँ। 80-90-100% मार्क्स ला रहे हैं बच्चे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और ग्राउंड में कुछ उनको नहीं, ग्राउंड रियलिटी कुछ अपने और है। कचरे का क्या करना पता ही नहीं है कि सही अपना है। अगर उन्होंने कोई बिस्किट खा भी लिया तो पॉकेट में भी रखना उनको नहीं आ रहा है, वो हाँ, ऐसे उठा के ऐसे फेंक ही रहे हैं। उठा के फेंक देते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सीन हो रहा है। हाँ 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 बिल्कुल। ये- जबकि इसमें कोई मेहनत नहीं लगने वाली, कुछ नहीं करने वाला। आप इतनी बड़ी गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, उसमें एक छोटा सा एक डस्ट बैग नहीं रख सकते? खाया उसी में डाल दीजिए, घर गए वापस डस्टबिन में डाल दीजिए। इतना भी बेसिक आप कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। करीब 8-9 साल पहले की बात, मेरा एक रूममेट था, उसके साथ में रहता था। तो ऐसे ही हमारी कुछ बात हुई, तो ट्रेन में जैसे जाना, ट्रेन में कचरा मचाना, तो उसका देखिए, उसकी साइकी देखिए वो क्या है। हमारी ऐसी कुछ बात हुई तो हमने बोला ये कचरा क्यों मचाना है ट्रेन में? हम अब ट्रेन में कचरा जो हम डालते हैं, जो भी यूज़ किया, हम उसको या तो ले जा सकते हैं तो डस्टबिन में डाल सकते हैं। ट्रेन की सीट के नीचे क्यों फेंकना है? फॉर एग्जांपल मूंगफली खा के फेंक दिया। तो कहता है कि अगर हम नहीं फेंकेंगे, अगर कचरा नहीं होगा तो फिर वो साफ़ नहीं करेगा, उसको जॉब नहीं मिलेगी और वही बाद में पछताएगा। हाँ, ये मतलब एक कुतर्क है ये बेसिकली। कुतर्क है, सही में इसका कोई सेंस नहीं बनता। सेंस नहीं बनता। हाँ, मतलब उसको इतना पता होना चाहिए कि उस जो आदमी कचरा उठा रहा है उसका यूज़ कहीं और हो सके और अच्छी जगह हो सकता अपना है। काम ढूंढेगा, कोई डिग्निफाइड जॉब करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बहुत सारी मिली हैं। इसमें मॉरलिटी रीस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज जो भी हम जितना भी डेवलपमेंट करते जा रहे हैं नुकसान ज़्यादा हो रहा है उसमें, फ़ायदा कम। हाँ हाँ हाँ। एंड ऑफ द डे कंजम्पशन हमें उतना ही करना चाहिए जितने हमारी धरती हमें अलाउ करती है। हाँ, और करिए। और उसके बाद साइड बाय साइड ये भी होना चाहिए कि उसको किस तरीके से रीयूज़ करके उसको वापस से बैक टू अर्थ उसको दिया जाए अच्छे उसमें। हाँ बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है। तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये अपील है बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं इसको बिल्कुल अपने डालूंगा। कचरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई खुद उठा ले, उतना ही बहुत है। उतना ही बहुत बाकी है। इससे बड़ी देश सेवा और कुछ नहीं हो सकती। नहीं हो कि आप सकती है। बोझ नहीं है देश के। हाँ हाँ बस हो हाँ, गया। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू योगी जी, अपना टाइम देने के लिए। ये गेठी की सब्जी है और ये हमारा दलिया वाला उपमा है।
दलिया, हाँ थोड़ा थैंक यू। दलिया से ही वैसे पूरा नाश्ता होता है। स्टार्ट विद पालक की सब्जी। ये दलिया भी बहुत बढ़िया बना है यार। हमारा नाश्ता आ गया। नाश्ते में है दलिया, नमकीन दलिया, पालक की सब्ज़ी, गेठी की सब्ज़ी, पराठे और अचार, और सब वीगन है। और उसका खाना इतना बढ़िया बन रहा है ना, हेल्दी खाने में ज़्यादा हेल्दी भी और टेस्टी भी। वो टाइम 11:10 हो गए यार, हमें निकलना भी चाहिए। हम पैकिंग करते हैं फटाफट से, ज़्यादा सामान निकाला नहीं है तो इसीलिए पैकिंग करते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधे धारचूला। यहाँ से 3-3.5 घंटे लगेंगे। चेकआउट हम लोगों ने कर लिया है और चेकआउट करते करते 12:30 बज गए हैं। यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग अब धारचूला के लिए। तो हम जॉल जीबी होते हुए जाएंगे। जॉल जीबी भी एक बहुत बढ़िया लोकेशन है। जो इस होम स्टे के ओनर थे, उनका बेटा है तनिष्क, उसने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप यहाँ जाना, वहाँ जाना, जॉल जीबी में रुकना, वहाँ पर फ़ोटोज़ वोटोज़ आप खींच सकते हो, अच्छी अच्छी सीनरी टाइप का है। और जॉल जीबी जैसा तू बता रही थी, तुझे याद आ रहा था ना कि हम मुंशियारी गए थे तो वहीं से होते हुए गए थे। हाँ, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, बट अगर वहाँ पहुँचेंगे तो फिर मुझे पता चल जाएगा। वो पूरा रास्ता जॉल जीबी का ही था जो हमने किया था, जहाँ पे पीआरओ की जो रोड बनी हुई थी। कुल मिला के होम स्टे का जो स्टे था बहुत बढ़िया था। सिर्फ स्टे ही नहीं था, स्टे बहुत बढ़िया था, लोग बहुत अच्छे थे, ओनर बहुत अच्छे थे, उनका बेटा बहुत अच्छा था, खाना बहुत बढ़िया था, फर्स्ट क्लास घर का खाना था। जो खाना वो खा रहे थे, डिनर में, ब्रेकफास्ट में वही खाना उन्होंने हम लोगों को सर्व किया। ये हम पहुँचे हैं अभी 14th, क्या लिखा है, 14 BN ITBT फोर्स, ITBP फोर्स, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स रेसिडेंशियल कॉलोनी कॉम्प्लेक्स। चील इतने उड़ रहे हैं। रोड कहाँ गई? ओह, यहाँ है। देख रही पहाड़ कैसे कटे हुए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ ड्राइव करके? मज़ा आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, सर में दर्द भी हो रहा है, हल्का हल्का चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आ रहे हैं? चक्कर नहीं, मतलब कहने का मतलब है थोड़ा सा घुमाओ हल्का सा हो जाता है। खोलना तो खुला हुआ है। पूरा खोलो। कोशिश कर, देखना तो चाहिए। मेरे हाँ, फोन दिख जाएगा वो ऊपर गुफा देख। अब इसमें आ गया वो कैमरे में। भाई क्या है, क्या वो? अब आया होगा, अब आएगी।
चुप गया होगा। आ गया होगा। ये क्या खरीदा है? लेज लेज लाए हो? चिली, चिली भी नहीं है, शिले लिमो। शिले इसमें मिट्टी लगी, इसको साफ करो तो। इसमें क्या है? ये क्या लाए हो? कौन सा जूस है? ये ट्रॉपिकाना और ट्रॉपिकाना लाए हो? ट्रॉपिकाना और एक माजा है। ये ट्रॉपिकाना है? हाँ, ये इसको इसमें डाले तेरे। मैंने आपसे ये नहीं मांगी थी। मैंने बोला था वो जिसमें हाथी बना होता है, वो चट मोल है। चलो ओके। ट्रॉपिकाना मिक्स फ्रूट। लस्सी तो पी नहीं सकते, अमूल कूल भी पी नहीं सकते, अब यही पीते हैं। हालांकि इसमें शुगर तो बहुत ज़्यादा होती है, 40% शुगर होती है इसमें, पता? माय गुडनेस, ये तो हेल्थ के लिए बहुत ही ठीक है। खराब है, जहर है ये। मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे ऐसा आज ही पूरा नहीं ख़त्म कर देंगे, इसको कल तक चलाएंगे। तो हम एक जगह रुके हैं धारचूला, यहाँ से करीब अभी 36 किलोमीटर और है, करीब 1 घंटा। यहाँ पर मेरे पीछे देखिए ये नेचुरल वाटर सोर्स, पानी का झरना आ रहा है। हमने सोचा कि यहाँ पर कुछ 1-2 शॉट्स लेते हैं, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है, और इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। ये देखिए इतना सुंदर ये यहाँ से आ रहा है। गुगू देख के रैपर, इधर दारू की बोतल फेंक रखी है, गंदगी, दारू की बोतल, इधर भी दारू की बोतल, पानी की बोतल, ये खा पी के सब इधर ही फेंका। क्या दुर्दशा कर रखी है, दुर्गति कर रखी है एकदम। ये रोड देखो, और कैसे कैसे बोल्डर है, इतने बड़े बड़े चट्टान, इतने बड़े बड़े पत्थर, कितना भयावह दृश्य है। ये हल्का सा इधर से उधर हुए, खिसका पत्थर इधर से उधर तो गए। सही बात है। निकलने में ही डर लगता है। हम यहाँ रुके थे, क्योंकि याद है तुझे? यहाँ रुके बाइक से थे? यहाँ पर रुके थे, और हम जब मुंशियारी जा रहे थे तो हमें ये वाली नदी दिखी थी। यहाँ इधर ही कहीं साइड में रुके थे। आगे रुके होंगे, क्योंकि ऐसे तो रोड के हालात नहीं थे जहाँ हम रुके थे। नहीं, ऐसा था थोड़ा, और कहीं था। थोड़ा आगे रुके होंगे हम लोग। ये चट्टान कैसे निकल के आ रहा है, मज़ेदार है ना वैली? छत जैसी बनी है। हाँ वही। मज़ा आ रहा है निको? बहुत मज़ा आ रहा है। अभी देख गुगू, अगर मेरी मेमोरी ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड में एक पेट्रोल पंप आना चाहिए। अच्छा। हाँ, भारत पेट्रोलियम, नहीं सॉरी, HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम देगा। यस। अब ये यहाँ से देख, यहाँ से ये पुल आ गया, ये जो पुल आएगा, पुल से लेफ्ट मुंशियारी और राइट को धारचूला। अच्छा। यहीं पर तो पुलिस वालों ने रोका था। हाँ, पुलिस वाले शायद यहीं रोका था। आज कहाँ गए? देख, मुंशियारी इस तरफ 67 किलोमीटर्स, धारचूला इस तरफ 30 किलोमीटर्स। मेमोरी ये अच्छी है बैठने के लिए आपकी। पुलिस वाले तो रोका क्यों नहीं इन्होंने? उस दिन तो रोका था आज तो हमको। नहीं रोक रहे हैं। जब मार्केट आई है, जगह कहीं लिखा हुआ देखते हैं। पीछे पढ़ा था नाम मैंने तो। जॉर्जीबी की मार्केट है ये। अच्छा, जॉर्जीबी है, लिखा तो यही है। अच्छा तो जॉर्जीबी होगा फिर। ये आ गया जॉर्जीबी की मार्केट। लिखा तो यही था। जॉर्जीबी है, हाँ। जॉर्जीबी ना? हाँ हाँ। तो हम लोग अभी एक जगह रुके हैं बस 5 मिनट के ब्रीदर के लिए, और मैं जगह दिखाता हूँ। BRO की रोड है, BRO ने बनाई हुई रोड है सिंस, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन के पास है तो यही लोग रोड बनाते हैं। यहाँ से 29 किलोमीटर्स और है अभी धारचूला, और मैं जहाँ पर रुका हूँ वो दिखाता हूँ। पीछे देखिए इस तरफ को मेरे, और इधर से ये रास्ता जाएगा उस तरफ को कहीं। तुझे पता है वो ये नदी जो बह रही है इसको महाकाली नदी कहते हैं, अच्छा। या काली नदी कहते हैं, और यही नदी है जो बॉर्डर का काम करती है भारत और नेपाल के बीच। अच्छा। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नेपाल हो गया, ये भारत हो गया इस तरह। ओह रियली? हाँ ये मतलब ये सामने के पहाड़ नेपाल, हाँ ये बीच में जो नेचुरल बाउंड्री का काम कर रहा है। हाँ। एंड देन ये नदी है जो
नेचुरल बाउंड्री काली नदी, और इस तरफ को हो गया भारत नदी। माय गुडनेस। बट एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है मैं सही हूँ। नेपाल एक्सप्रेस क्या पता वो नेपाल जाती है बॉर्डर क्रॉस करके। हाँ, ऐसा भी ऐसे लिखा हाँ, है। यहाँ पर एक धारचूला कहाँ से आती है, धारचूला तक जाती है, खटीमा, बनबसा, टनकपुर। जिस तरफ हम गाड़ी चला रहे हैं वो धारचूला, और उस तरफ वो हरे पहाड़ वो नेपाल है। नेपाल के। हाँ। तो नहीं चल रहा कुछ। ओह अच्छा, यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है। क्रिकेट मैच चल रहा है। विंडो नीचे करो। एक मिनट। यहाँ चल रहा है। इस तरफ का जितना डार्क ग्रीन एरिया, डेंस एरिया दिख रहा है, ये नेपाल है। ये नेपाल। और इस तरफ इंडिया। इंडिया। और बीच में नदी, महानदी जो और बीच में जो नदी है इसको महाकाली नदी कहते हैं, या हाँ। काली नदी। महाकाली नदी लिखा भी है यहाँ पे। हाँ। देखो। और हाँ, इस तो मतलब एक लैंड तो दोनों तरफ सेम ही है, लेकिन एक फीलिंग अलग सी नहीं आ रही है कि ये हम बॉर्डर पे हैं। बॉर्डर पे हैं। नेपाल जाएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बॉर्डर क्रॉस करेंगे। बॉर्डर और एक तरीके से व्लॉग के ज़रिए डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि हमने इंटरनेशनली ट्रैवल किया 2 मिनट के लिए। तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पास लेना पड़ेगा ना? तो आप देखते हैं वहाँ कुछ होगा। वैसे तो जितने मैंने वीडियोस देखे हैं और जो भी यहाँ आए हैं और उस तरफ गए हैं नेपाल, वो पुलिया जो ब्रिज है उसको क्रॉस करके, तो वहाँ पर सिर्फ आईडी कार्ड चेक करते हैं, आधार कार्ड और आई थिंक आधार कार्ड, वोटर कार्ड। मेरा आधार कार्ड है। हाँ फ़ोन में है। अच्छा ठीक है, डन। फिर ये भैया कितने मजे से जा रहे हैं। तो 15 किलोमीटर के बाद से राइट टर्न लेके इंडिया नेपाल रोड 15 किलोमीटर के बाद से शुरू होगी। नदी से कितना अच्छा लग रहा है, इस नदी का स्ट्रेच। हाँ यही है महाकाली नदी। तो दिख नहीं रही है। घर बड़ा अच्छा पिंक कलर का। ये हम चल रहे हैं, ये हो गया इंडिया, ये हो गई काली नदी, ये जो बह रही है ये ना? हाँ ये, और इस तरफ है नेपाल। तो एक डिफरेंस देख रही है, ये कितना डेंस है और ये कितना लाइट है। ये देखिए यहाँ के पहाड़, यहाँ का इलाका देख और यहाँ का इलाका देख। और ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये जितने भी पहाड़ हैं ये नेपाल के पहाड़ हैं। सो हम टेक्निकली यहाँ से नेपाल को देख रहे हैं और नेपाल के कुछ घर दिख रहे हैं पहाड़ों में बने हुए। हाँ, अभी जाएंगे भी उधर। वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। क्या बात है। जॉल जीबी क्रॉस करने के बाद थोड़ा आगे तक रोड ठीक है, फिर उसके बाद जब आप धारचूला पहुंचने वाले होंगे उससे 20 किलोमीटर पहले से रोड मतलब सो है, कुछ ख़राब मिलेगी, कुछ सही मिलेगी, फिर कुछ ख़राब मिलेगी, फिर कुछ सही मिलेगी, ऐसा है।
बन रहा है कुछ यहाँ काम। हाँ काम वाम चल रहा ऑलमोस्ट पहुंच ही गए ना पुल के पास। वो भी लग रहा है इधर से है। आई थिंक यही है शायद ये, लेकिन अभी बनने में है, अभी बन रहा है ब्रिज। पूछ लो किसी से। ये ब्रिज बनने में, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ ये उसी तरफ नेपाल ही है गुगु, उस तरफ नेपाल है वो ब्रिज, उस तरफ को जाएंगे तो यहाँ से कनेक्ट करने के लिए होगा ना। रास्ते डेंजरस रास्ते। ये गाड़ी तो सच में बहुत नैरो रोड है यार, डिफिकल्ट। हालत खस्ता है, बहुत ही खस्ता है हाँ। और रोड पतली भी बहुत है। अब सही हो गया ना। जिमतड़ जिमतड़ गाँव। गाड़ी आराम से। हाँ हाँ ये रहा देव दर्शन आदि कैलाश होम स्टे, ये शिवाय होम स्टे अपना यही है। यहीं पे कहीं बैक करके लगाना पड़ेगा। बैक कैसे करोगे, रोड इतनी पतली, सीधा नीचे खाई है उसके बाद। मैं उतर के करवाऊँ? नहीं नहीं हो जाएगा बेटा। इधर ही लगा दो ना भैया। अच्छा ठीक। ट्रिकी हो रहा है गाड़ी को अंदर करना ना। आराम से आता हूँ मैं भी, ऊपर आता हूँ। लेकिन आराम से आना। हाँ हम आ गए हैं अपने होम स्टे में, शिवाय होम स्टे नाम है इसका। पार्किंग यहीं मिल गई है, अब इसलिए मिल गई क्योंकि सीज़न नहीं है, ऑफ सीज़न है इसीलिए, अदरवाइज़ भीड़ लगी रहती है यहाँ पर। वैसे इस होम स्टे का गूगल में भी, सॉरी यूट्यूब में भी लोगों ने शॉर्ट्स बना के रिव्यूज़ दिए हुए हैं, और वहीं से मैंने नंबर निकाला था तो बात की थी और बुक किया ये। और यहाँ इस होम स्टे से करीब 3 किलोमीटर ऊपर जो मेन मार्केट है धारचूला की वो है। तो देखते हैं, अगर अभी प्लान बनता है तो अभी जाते हैं, नहीं तो कल जाएंगे। छत में चलते हैं। भाई साहब इतनी पतली सीढ़ी, एक हाथ में चाय एक हाथ में कैमरा। ओ हाँ एकदम जंगल से सटा। हाँ रात को छत में नहीं आ सकते, गुलदार का डर होगा। हाँ इधर पीछे पहाड़ियाँ हैं इस तरफ। वैसे भी बार्ब वायर लगा रखी है उन्होंने, लेकिन
ये देख सामने। ये है रूम शिवाय होम स्टे का। वैसे ये एक मतलब होम स्टे नहीं कहेंगे, होटल टाइप के जो रूम होते हैं वही है रूम। ये रहा मेरे पीछे, और इधर शीशा लगा हुआ है। ये हो गया वॉशरूम, इधर साफ़ सुथरा वॉशरूम है। ये हो गया एंट्रेंस, और छत लकड़ी की बनी हुई है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। वीडियो बन दी सर। हाँ, हम एक छोटा सा चैनल है मेरा यूट्यूब में, मैं उसमें डालते रहता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अनुराग भट्ट व्लॉग्स करके। आप तो बहुत बढ़िया लगा दी, बहुत बढ़िया जली है आग ना। लकड़ी सूखी भी है ना इसलिए। नहीं, उसमें उन्होंने वो भी डाला है, आई थिंक केरोसिन ऑयल। अच्छा केरोसिन स्टार्टिंग में डालना पड़ता है जलाने में। हाँ, हम तो बिना केरोसिन के डालते, पर ये हमारी लकड़ी थोड़ी सी नमी हो जाती है, बड़ी बड़ी जगह। तो आज का हमारा डिनर है चावल, मसूर की दाल, मटर आलू की सब्ज़ी, रोटी हो गई और सैलड हो गया।